अपोलो हॉस्पिटल्स लखनऊ ने मेडिकल टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने की घोषणा की है। हॉस्पिटल ने देश के सबसे एडवांस्ड रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम 5th जनरेशन दा विंची एक्सआई सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई है। अपोलो हॉस्पिटल्स की इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश में सर्जरी के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अपोलो हॉस्पिटल्स एनसीआर को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश में दा विंची एक्सआई रोबोटिक सर्जरी शुरू करने वाला पहला निजी अस्पताल है। लॉन्च इवेंट में मीडिया को संबोधित करते हुए अपोलो हॉस्पिटल्स लखनऊ के एमडी व सीईओ डॉक्टर मयंक सोमानी ने हॉस्पिटल द्वारा दा विंची एक्सआई सिस्टम सर्जरी शुरू किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, दा विंची सर्जिकल सिस्टम ने लगभग 3 दशकों से रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी में अग्रणी भूमिका निभाई है और दुनिया भर में 1.4 करोड़ से अधिक सफल सर्जरी की है। हम इस क्रांतिकारी तकनीक को उत्तर प्रदेश में लाकर बहुत उत्साहित हैं। इससे जटिल सर्जरी को अधिक सटीकता और कम चीरों के साथ करने की हमारी क्षमता बढ़ेगी। आए लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता की है खास रिपोर्ट। तो किस तरह से लोगों को सुविधाएं मिलेंगी? नहीं, ये देखिए ऐसा होता है कि ये टेक्नोलॉजी जो है हम लोग लाए हैं ताकि सर्जरी और अच्छी हो पाए, रिजल्ट्स और अच्छे आ पाएँ, इसलिए जो है इसको ऐसा कर इससे फ़ायदा रहता है। नाउ अब जिस मरीज को इसकी ज़रूरत है हम उसको बताएंगे, और ऐसा नहीं है कि जो ओपन सर्जरी थी या और कोई सर्जरी थी वो इफ़ेक्टिव नहीं, ये इससे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और ज़्यादा अच्छा आउटकम आता है और मरीज के लिए और भला होता है। तो ये सारे मरीजों को जिनको जहाँ जो पॉसिबल है उसको ऑफर किया जाएगा। सर कब तक के यहाँ पर सुविधा मिलेगी? आज से चालू है। सर इसमें खर्चा कितना आएगा देखा जाए? 1 से 2 लाख रुपए के बीच में खर्चा बढ़ता है आम सर्जरी से। तो क्योंकि ये और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम रोबोट के लिए अलग से कोई चार्ज नहीं लगा रहे हैं। जो चार्ज जैसे मान लीजिए अगर मुझे कोई 10 रुपये का इंस्ट्रूमेंट आता है तो वो उसमें 10 ही रुपये का इंस्ट्रूमेंट का हम लोग चार्ज लेंगे डायरेक्टली। हमारे में उसमें अलग से कोई भी हम लोग उसमें नहीं ले रहे, क्योंकि हम इसको यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं। नया ऑपरेशन का तरीका आया है, इससे किस तरह से जो बीमारी है उसका इलाज हो? तो हमारे पास कई प्रकार के कैंसर हैं। अब ये सबको पता है कि कैंसर सर्जरी थोड़ी सी एक्सटेंसिव होती है, बड़ी होती हैं, टाइम लगता है। तो वो पेशेंट का जो रिकवरी होता है इमीडिएटली ऑपरेशन के बाद, उसमें भी उसका रिजल्ट रिफ्लेक्ट होता है। अगर हम यही सर्जरीज किसी मिनिमल तरीके से कर पाएँ और हम पूरा ऑपरेशन जितनी गांठें निकालनी है सारी हम गांठें निकाल पा रहे हैं, पूरी कैंसर सर्जरीज हो पा रही हैं वे छोटे चीरे के साथ, तब पेशेंट रिकवरी भी जल्दी होती है, पेशेंट भी जल्दी घर जा पाता है। और एट द सेम टाइम जब पेशेंट को सर्जरी करने के बाद जब पेशेंट्स को कीमोथेरेपी या रेडिएशन रिक्वायर्ड होती है, तो हम चाहते हैं कि हमारी सर्जरी रिकवरी बहुत जल्दी हो, जिससे वो टाइमली रेडिएशन या कीमोथेरेपी जो कि स्टार्ट होना है वो जल्दी स्टार्ट हो सके। सर आप खुद डॉक्टर हैं, तो आप लोगों को इससे कितनी सुविधा मिलेगी? इससे सुविधा जितनी सुविधा हमें मिलेगी उतनी सुविधा पेशेंट को रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से जितनी सुविधा के साथ हम सारी गांठें पूरा कैंसर का इलाज हम कर सकते हैं, वो पेशेंट के आउटकम में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा कि हमने पूरा अगर कैंसर निकाला है तो उसकी लाइफ सर्वाइवल आउटकम हम उसका बढ़ा पा रहे हैं। सर पहले से अब में कितना टाइम का अंतर रहेगा? जो ऑपरेशन आप लोग का होता है कितना अंतर रहेगा? किस चीज़ में? ऑपरेशन में कितना अंतर ऑपरेशन में टाइम का अंदर बिल्कुल आएगा। ओपन सर्जरी थोड़ी सी छोटी होती हैं और हर एक सर्जरी का एक लर्निंग कर्व होता है, टाइम लगता है। इनिशियली जब फर्स्ट टाइम लेप्रोस्कोपी दूरबीन वाली सर्जरीज आई थी तो उसमें बहुत टाइम लगा करता था। आज की दूरबीन सर्जरीज बहुत जल्दी होती हैं। ऐसे ही रोबोटिक सर्जरीज अभी आई हैं तो इनमें टाइम लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद रोबोटिक सर्जरीज बहुत जल्दी होंगी, शायद वो ओपन सर्जरी से भी कम टाइम में हो पाएंगी। मैं डॉक्टर नेहा नेगी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एट अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ। मैं एक मिनिमली इन्वेसिव सर्जन हूँ। गायनी लैप्रोस्कोपी सर्जरी अभी ये है कि रोबोटिक्स हम लोगों के यहाँ इंक्लूड हो गया है, जिससे कि जो हमारी मिनिमली इन्वेसिव माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं वो और बेहतर तरीके से और प्रेसिशन के साथ हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। हर प्रकार की गायनी सर्जरी, चाहे यूट्रस रिमूवल की सर्जरी हो, ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी हो, फाइब्रॉइड की सर्जरी है, डीप सीटेड एंडोमेट्रियोसिस है, इवन गायनी कैंसर सर्जरीज है, वो सब और बेहतर तकनीक और बहुत छोटे चीरों द्वारा संभव हो पाएगी रोबोटिक्स से। इससे पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है और हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो जाता है।
आई एम डॉक्टर एकता शर्मा। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट एट अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ। तो अब हम लोग रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी में एकदम लेटेस्ट टेक्निक्स और हाई एंड इंस्ट्रूमेंट से पेशेंट की सर्जरी होती है। सर्जरी डॉक्टर ही करता है, बट एक तरीके से बेटर टेक्निक से हो जाती है। कम ब्लड लॉस होता है, पेशेंट का स्टे हॉस्पिटल में कम होता है, बेटर रिकवरी होती है। तो इट इज़ द लेटेस्ट टेक्निक विच इज़ अवेलेबल। तो अपोलो हॉस्पिटल में जो हम रोबोट यूज़ करेंगे वो डा विंची एक्सआई रोबोट है, जो कि सर्जरी के लिए यूज़ करा जाएगा, जो वर्ल्ड में लेटेस्ट रोबोट अवेलेबल है इस सर्जरी के लिए। सो इट इज़ सर्जरी विच विल बी डन टू परफेक्शन विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स। हॉस्पिटल में कब से इसकी सुविधा लोगों को? इमीडिएटली स्टार्ट हो चुकी है ये सुविधा। सो द रोबोट इज़ हियर एंड वी हैव इमीडिएटली स्टार्टेड दिस।